smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 8, a great leader in English बाल भारती टेक्स्ट बुक इन क्लास 4। बच्चों आज हम क्लास 4 में इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ ग्रेट लीडर। जैसे बच्चों हमारी इंडिया कंट्री में बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत ग्रेट लीडर है जो हमारी कंट्री के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारी कंट्री को आज़ाद करने के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। तो आज इस लेसन में है एक महान ग्रेट लीडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। जैसे बच्चों आपने अपनी महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा। जैसे हमारे पास जो मनी होते हैं, पैसे होते हैं, तो देखो उसमें रुपीस में जैसे हमारे पास 10 रुपीज़ की नोट होती है, 100 रुपीज़ की नोट होती है, 50 रुपीज़ की नोट होती है, 500 रुपीज़ की नोट होती है। तो उसमें किसकी फ़ोटो बनी रहती है? हमारे ग्रेट लीडर महात्मा गांधी की, बिकॉज ही इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है कि उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस की है, बहुत मेहनत की है, जिससे की वजह से हमारा जो कंट्री इंडिया है वो अंग्रेज़ों की रूल से आज़ाद हो गया। तो आज हम अपने ग्रेट लीडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। अ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी was one of the greatest leader of the world। महात्मा गांधी हमारे इंडिया कंट्री के इतने बड़े लीडर हैं जो हमारे सबसे बहुत ही बेस्ट अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इतने बेस्ट लीडर है कि उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ की और बहुत अच्छा काम किया, जिनका नाम वो मर भी गए तभी भी उनका नाम हम याद करते हैं कि उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुर्बानी दी है। तो आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या किया है। Other leader means war by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles or bombs, and yet he won the war of India independence. People loving him called Bapu and Bapuji, father of the nation. See here, this is a picture of महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी जब यंग थे उनका पिक्चर आप देख सकते हो। अभी तो लेकिन अभी जो हमारी नोट में जब उनकी नोट हमारी जैसी नोट रहती है ना, तो देखो हमारी एक नोट में ये इस साइड हमारे महात्मा गांधी लीडर की फ़ोटो बनी होती है, जिनको हम गांधी जी बोलते हैं, बापू बोलते हैं, बापू जी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना ये कौन है, लेकिन ये फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस की। उन्होंने इतनी वॉर लड़ी, इतनी जंग किए। उन्होंने किसका इस्तेमाल नहीं किया? जो हैवी जो वेपन्स होते हैं, भारी हथियार होते हैं, गन्स होते हैं, राइफल्स होते हैं, बम रहते हैं, उन्होंने किसका इस्तेमाल नहीं किया? उन्होंने सिर्फ अपनी सच्चाई और मेहनत ईमानदारी का साथ दिया। उन्होंने अपनी इंडिया कंट्री को ऐसे ही आज़ाद करवाया, अपने सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने अपनी इंडिया कंट्री को अंग्रेज़ों के चंगों से, अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद करा दिया। इसलिए हमारा आज इंडिया जो कंट्री है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद है कि उन्हें किसने आज़ाद कराया? हमारे लविंग जो ग्रेट लीडर है महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू और बापूजी बोलते हैं। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। Gandhi ji was a man of iron will. If he decided to do something, he did it, no matter how difficult it was. One day, he decided that he would have an early morning prayer every day. From that day onwards, he never missed the prayer. अभी जो महात्मा गांधी है, here this is a picture of महात्मा गांधी, जो हमारे ग्रेट लीडर है, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, जिनका नाम बहुत मशहूर है हमारी कंट्री इंडिया में, जिनकी फ़ोटो हमारे करेंसी, हमारे नोट में छापी जाती है। तो इतने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, उनको हम आयरन विल बोलते हैं कि कभी वो किसी परेशानी मुसीबत से कभी डरते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वो हमेशा उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे काम में उन्होंने साथ दिया है। अगर उन्होंने अच्छे काम करने की ठान ली तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो एक टाइम वो क्या डिसाइड करते कि उन्हें अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करना है। जैसे हम अपने गॉड की जब व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते तो देखो हम गॉड को प्रेयर करते हैं ना। जो डिफरेंट रिलीजन्स के रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं वो टेंपल में जाके भगवान की दर्शन लेते हैं। जो क्रिश्चियंस रहते हैं वो चर्च में जाते हैं। जो पंजाबी रहते हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं। जो जैन रहते हैं जैन टेंपल में जाते हैं भगवान की वर्शिप करने का। जो मुस्लिम रहते हैं मॉक्स में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सब अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो उन्होंने एक बार जो महात्मा गांधी जो लीडर हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के मैं भगवान की पूजा करूँगा और मैं अपनी कभी भी अब जो प्रेयर है उसको कभी मिस नहीं
नहीं करूँगा, अपनी पूजा को कभी मिस नहीं करूँगा। कि मतलब उन्होंने अगर एक काम को ठान लिया तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कि चाहे कितना भी काम है उनकी, पर चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी है, कितनी भी परेशानी, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते। तो वो इसलिए उन्हें ग्रेट इंसान कहा जाता है। Gandhiji gave a lot of importance to truth, simplicity, non-violence, that is not hurting others. Gandhiji dress was very simple, just a loincloth, a dhoti worn above the knees, sometime a shawl, and sometime a shawl. Could he not afford a fancy and fashionable cloth? Of course, of course he could, but the simple loincloth was a deliberate choice. How did he come to make this choice? अभी जो महात्मा गांधी उतने मतलब इतने ग्रेट इंसान हैं, आप यहाँ पे उनकी पिक्चर देख सकते हो कि मतलब उन्होंने मतलब इतने लोगों को उन्होंने क्या सिखाया कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, हमेशा सादगी से रहना सिखाया, हमेशा नॉन वायलेंस, मतलब कभी भी नॉन वायलेंस सिखाया कि अब कभी भी हमें सच्चाई पे अड़े रहो, हमेशा बोलते हैं सच्चाई का साथ देना, कभी भी मतलब बुरे काम मत करना, रिश्वत मत करना, चोरी मत करना, किसी को तकलीफ मत देना। मतलब उनका ये कहना था, वो लोगों को हमेशा यही ज्ञान देते थे, यही स्पीच देते थे कि हमें सच्चाई का साथ देना, हमें हमारी कंट्री इंडिया में मिलजुल कर रहना है, झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना है, हमेशा हमें हॉनेस्टी बोलना है, सिंप्लिसिटी सादगी ज़िंदगी गुजारनी है, गरीबों की हेल्प करनी है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। मतलब उनका यही कहना था कि हमें मिलजुल कर हमारी कंट्री इंडिया में रहना है, हमें कभी भी किसी को जात पात को लेकर लड़ाई झगड़ी नहीं करनी है, हमें हमेशा मिलजुल के सच्चाई का साथ देना है और मिलजुल के ज़िंदगी गुजारनी है। अभी जो उनका ड्रेस कोड देखेंगे, गांधी जी का ड्रेस कोड कैसा रहता था? सिंपल रहता था। वो क्या पहनना पसंद करते थे? धोती। आप धोती देख सकते हो। और वो किसकी धोती रहती थी? लॉइन कपड़े की धोती पहनना पसंद करते थे, जो उनके नी तक रहती थी, घुटने तक रहती थी। और वो अपने शोल्डर में शॉल लेना पसंद करते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो भारी कपड़ा पहन नहीं कर सकते थे, उनके पास फैशनेबल क्लोथ था, लेकिन उन्होंने क्या पहनना प्रिफर किया, क्या पहनना पसंद किया? सिंपल, मतलब धोती कुर्ता पहनना पसंद किया, कि वो सिंपल धोती कुर्ता पहनेंगे और शॉल पहनेंगे, जिससे उनका वो ड्रेसिंग उनकी सिंपल रहेगी। और इनकी खुद की चॉइस थी, वो कॉस्टली और फैंसी ड्रेस पहनना नहीं पसंद करते थे। उनकी सिंपल ड्रेसिंग क्या रहती थी? धोती कुर्ता और शॉल। और अपने हेड पे क्या लेते थे? अपने हेड पे ये जो उनकी पगड़ी है ना, वो पगड़ी पहना करते थे। मतलब उनकी सेल्फ चॉइस थी कि वो सादगी से ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। Once Gandhiji was on a lecture tour in Odisha. Usually, men and women gathered in large number to listen him. In Odisha, however, women were not seen at this public meeting or lecture. On making inquiries, Gandhiji found that the people in the part of the country were so poor that their women folk had not decent thing to wear. Therefore, they kept away from the public function. Gandhiji was deeply pained to hear this. From that day, he decided to wear the bare minimum of clothes, but be it cold or hot, he never changes simple dress. अभी जो गांधी जी हैं, उन्होंने क्या अपनाया था कि उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, ईमानदारी से काम किया, लोगों को यही सिखाया कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, यूनिटी में काम करना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है, हमें जात पात को लेकर झगड़ा नहीं करना है, हमें हमेशा सिंपल और सादगी ज़िंदगी गुजारनी है, हमें सच्चाई पे अड़े रहना है, कि अगर हम सच्चाई का साथ दे रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे। गांधी जी बिफोर ही डिसाइडेड टू यूज़ सिंपल क्लोथ, आप उनका क्लोथ देख सकते हो। जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिंपल क्लोथ पहनेंगे, उन्होंने सिंपल धोती कुर्ता और पगड़ी और शॉल पहनना डिसाइड किया, कि उनकी सेल्फ चॉइस थी। वो महंगा कपड़ा पसंद नहीं करते थे, उन्होंने सिंपल कपड़ा पहनना पसंद किया। वो उनका कपड़ा आप देख सकते हो, धोती पहने हैं, कुर्ता पहने और शॉल लिया, पगड़ी पहने हैं। लेकिन उनका एक बार लेक्चर कहाँ था? जो उनकी स्पीच थी, उनका लेक्चर तो उड़ीसा, जो हमारी कंट्री इंडिया में है। उड़ीसा एक सिटी है जो हमारी कंट्री इंडिया में, उन्होंने उनका लेक्चर उड़ीसा में था। तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बहुत, जैसे जो कोई लेक्चर होता है तो वहाँ पे बहुत सारी औरतों और आदमी की भीड़ थी, कि सब उनका लेक्चर गांधी जी का सुनना चाहते थे, कि वो क्या बोलना चाहते हैं, हमारी कंट्री के लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन उड़ीसा कंट्री में औरतों को मतलब ज़्यादा लेक्चर्स अटेंड करने की परमिशन नहीं थी। मतलब ये अलाउड नहीं था कि औरतें यहाँ पे ज़्यादा फीमेल्स की जैसे कोई ग्रुप हो, वहाँ पे फीमेल्स को आना अलाउड नहीं था, किसी मेंस ही लेक्चर अटेंड करेंगे। लेकिन जब ये गांधी जी को बात पता चलती कि औरतें क्यों लेक्चर नहीं अटेंड करेंगी, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि हमें
उनको भी बढ़ाई देनी, उनका भी साथ देना कि औरतों का भी हमें उन्हें हक देना कि औरतें भी अपनी लाइफ जी सकती है, वो भी ये लेक्चर सुन सकती है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या बोला कि हम औरतों को क्यों नहीं देंगे लेक्चर सुनने के लिए। गांधी जी ने बोला कि फीमेल्स भी, महिला मंडल की भी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें लेडीज़ जो रहेंगी, फीमेल्स रहेंगी, वो लेक्चर्स में गांधी जी का लेक्चर सुन सकती है अच्छी तरह से, कि ये मतलब वो सुन सकती है अच्छी तरह से। मतलब ऐसा औरतों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कानून आदमियों के लिए है, जो मर्द के लिए, वो कानून हम औरतों के लिए भी देंगे कि औरत भी पढ़ाई कर सकती है, औरत भी काम कर सकती है, औरत भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन सकती है। ज़रूरी नहीं कि मैन आदमी ही काम कर सकता है। कि अगर हम सारी फैसिलिटी मैन को दे सकते हैं तो हमें वुमेन को भी देनी चाहिए, हमें वुमेन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कंट्री की हमारी कंट्री की हिस्सा है। तो हमें दोनों को इक्वल, हमें दोनों को इक्वल सम्मान देना चाहिए, दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट देनी है। तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि हम फीमेल्स की, महिला मंडप की ग्रुप बनाया जाएगा, जिन्हें हम क्लोथ देंगे, जिन्हें क्लोथ बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे और राशन बांटेंगे। उन्हें सारी फ्रीडम दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, हॉस्पिटलिटी डेवलपमेंट, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि वो आज़ादी से अपनी इंडिया कंट्री में रह सकते हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि वो सिंपल क्लोथ पहनना ही पसंद करेंगे। उन्होंने सिंपल क्लोथ पहनना क्या डिसाइड किया, सिंपल धोती या सिंपल कुर्ता, शॉल और पगड़ी, कि चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्म हो, कि वो सिंपल कपड़ा ही पहनेंगे, वो अपना कपड़ा चेंज नहीं करेंगे। जो उन्होंने ड्रेस डिसाइड कर लिया कि उन्होंने ड्रेस पहनना, वो फैंसी भारी कपड़ा नहीं पहनेंगे, उन्हें सिंपल कपड़ा ही पहनना है। Once he had gone to England to attend a very important conference. King George of England gave a reception to the participation of the conference at his place. People received by the king had to dress up in certain way. At that time, England ruled over India. अभी एक बार क्या होता है, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इंग्लैंड जाएंगे। उन्हें इंग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। इंग्लैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंंने गांधी जी को बुलाया है कि उन्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया है जिसमें गांधी जी को आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। अगर जो भी मीटिंग होती है अब्रॉड में होती है, इंग्लैंड होती है, चाइना में होती है, बाकी अब्रॉड कंट्री में होती है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं। लेकिन जब पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को जैसे पहले हमारे ग्रेट लीडर महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड की। और किंग जॉर्ज थे वहाँ के वहाँ के एक मेंबर थे जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग अरेंज किया था। वहाँ के जो इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड के जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने ड्रेसअप बहुत अच्छी तरह से किया था। लेकिन उस टाइम पे भी गांधी जी ने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज नहीं किया। उन्होंने सिंपल क्लोथ ही पहना था, धोती, कुर्ता, शॉल और पगड़ी। जब उस टाइम पे किसकी हुकूमत हुआ करती थी, हमारे इंग्लैंड के जो किंग रहा करते थे, इंग्लैंड के जो राजा रहते थे, वो किस पे रूल करते थे, हमारी कंट्री इंडिया में। उन्हीं का राज चलता था हमारी कंट्री इंडिया में। हमारे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का राज चलता था, उनके हिसाब से हम जीते थे। लेकिन अभी तो हमारा कंट्री इंडिया आज़ाद है कि अभी हमें कोई कैदी नहीं रहेगा, कि अब हम आज़ादी से अपनी इंडिया कंट्री में जी सकते हैं। People in England wanted to know if Gandhiji would change the style of dress to see the king. Gandhiji made it clear that he would be dressed in the usual way. Even when visiting the King of England, he would wear the dress of the people whom he represented. Gandhiji was not bothered by the way of style of dress the British approved of so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. अभी क्या होता है, जो इंग्लैंड के लोग थे वो क्या बोलते थे, वो गांधी जी का जो है ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना चाहते थे कि ये क्या उन्होंने ड्रेस पहना है, सिंपल धोती और शॉल पहना है या कुर्ता पहना है। वो चाहते थे कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो जाए। लेकिन गांधी जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपना सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल पहनने को अपनाया था कि वो सिंपल सा ड्रेस पहनेंगे, उन्हें उनका ड्रेस कोड कोई चेंज नहीं कर सकता। गांधी जी को अपने ड्रेस कोड की परवाह नहीं थी। वो चाहते थे हमारी कंट्री इन दुश्मनों से, अंग्रेज़ों के हुकूमत से आज़ाद हो जाए। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की, सच्चाई का साथ दिया, ईमानदारी से काम किया। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी की, जिसकी वजह से आज हमारा इंडिया कंट्री अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद है।
और उस टाइम पे देखो बोलते लोगों के पास इतना मतलब इतने लोग गरीब रहा करते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं रहता था कि लोग बोलते हैं ना भारी भारी कपड़े, महंगे महंगे कपड़े पहन सके। तो वो सिंपल, गांधी जी ने क्या बोला था कि हम सिंपल कपड़ा ही पहनेंगे, तो उन्होंने अपने सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल को अपनाया था। सी यार, आप यहाँ पे देख सकते हो गांधी जी की पिक्चर। सिंपल धोती शॉल पहना है और उन्होंने मतलब ये सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल अपनाया था। Finally, the king had to welcome his reception. This great man dressed in simple loincloth and shawl. मतलब फिर भी इतनी सिंपल ड्रेसिंग होने के बावजूद भी जो इंग्लैंड के किंग थे महात्मा गांधी को उन्होंने वेलकम किया रिसेप्शन में। उन्होंने उसके बावजूद भी सिंपल ड्रेसिंग पहना है, सिंपल धोती पहना है, लॉइन क्लॉथ की शॉल पहना है। तभी भी इंग्लैंड के जो किंग है उन्होंने वेलकम किया कि तभी भी आपका हमारे इस कंट्री में रिसेप्शन में आपका स्वागत है। अगर आप सिंपल क्लोथ भी पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो, it doesn't matter. The king himself was quite extraordinary. Gandhiji was asked whether he had enough cloth on meeting with the king. He replied that the king had enough cloth on for both of them. अभी जो किंग रहता है वो इतना महंगा कपड़ा पहना रहता है, इतनी कॉस्टली कपड़े पहना रहता है। गांधी जी उससे पूछते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मीटिंग में, तो ही रिप्लाइड डैट किंग हैड इनफ क्लोथ ऑन बोथ ऑफ देम। हाँ, हमारे पास इतने कपड़े कि हम गरीबों को भी दे सकते हैं। फिर क्या होता है, मिलियन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी डैट महात्मा गांधी ड्रेस लाइक देम। अभी क्या होता है, किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस क्वाइटली इंस्ट्रक्टिव। जो इंग्लैंड का जो किंग रहता है वो तो बहुत भारी कपड़े पहना रहता है, लेकिन जो हमारे कंट्री के महात्मा गांधी जी उन्होंने सिर्फ सिंपल क्लोथ अपनाया है, सिंपल लॉन्ग क्लोथ की धोती शॉल। वो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं, ही हैड इनफ, अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े तो आपको गरीबों को दे देनी चाहिए। तो ही रिप्लाइड दैट किंग हैड क्लोथ ऑन बोथ। हाँ, हमारे पास तो बहुत सारे कपड़े कि हम गरीबों को भी दे सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं। क्योंकि हमारे जो कंट्री इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब है। मतलब उनको देख के इतना फील हुआ कि इतना हैप्पी फील हुआ कि हमारे जो कंट्री के ग्रेट लीडर महात्मा गांधी इन्होंने सिर्फ सिंपल ड्रेसिंग अपनाया। वो चाहते थे महंगा ड्रेस भी पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया, लोगों का साथ दिया कि अगर मेरे कंट्री इंडिया के लोग सिंपल कपड़ा पहनेंगे तो मैं भी सिंपल कपड़ा पहनूंगा। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapon, he had million of staunch followers. अभी जो महात्मा गांधी जब अपने जो जंग लड़ते थे, जो भी काम करते थे, उनके पास ना भारी हथियार थे लड़ने के लिए। उन्होंने हमेशा अपनी हिम्मत, बहादुरी से, सच्चाई से, ईमानदारी से अपनी इंडिया कंट्री को आज़ाद कराया। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सच्चाई, हॉनेस्टी के उनके जो फॉलोवर्स थे, उनके जो फ़ैन फॉलोइंग थी, जो उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे। Gandhi ji show all the suppressed people in the world the new path of Satyagraha. He is remembered for his greatness not only in India but in all parts of the world. मतलब गांधी जी ने उन्होंने हमेशा अपनी हॉनेस्टी दिखाई, सच्चाई दिखाई, सिंप्लिसिटी दिखाई, बहादुरी दिखाई, कॉन्फिडेंस दिखाया, सच्चाई का साथ दिया। हमेशा मतलब अच्छी बातों पे सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने क्या बोला कि लोगों को ये बात सिखाई कि हमें सत्याग्रह में चलना है, सच्चाई के रास्ते में चलना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे लोगों को तकलीफ करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमें मिलजुल के, हमें हमारी कंट्री में भले डिफरेंट कास्ट के रहते हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। इस कंट्री में हमें लोगों की हेल्प करना है, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना है, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है। मतलब उनकी जो बहादुरी के हैं, ईमानदारी के जो किस्से हैं, सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं फेमस है, बल्कि हमारे वर्ल्ड के, इंडिया के बाहर है, दुनिया के बाहर भी बहुत फेमस है कि उन्हें हम बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, हमें उन्हें बहुत इज्जत देना चाहिए। उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। द वे गांधी जी ड्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने क्या ठाना था कि वो मतलब ये सिंपल ड्रेस ही पहनेंगे। उनका सिंपल ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, धोती, लॉन्ग क्लॉथ, धोती, शॉल, ये कपड़ा उन्होंने अपनाया था कि वो जैसे इंडिया कंट्री के जो गरीब लोग हैं उन्होंने सिंपल कपड़ा पहना है तो मैं भी उनके साथ ही रहूँगा। मतलब हम यूनिटी में रहेंगे, एक टाइम में रहेंगे कि मैं भी सिंपल ही कपड़े पहनूँगा। किस तरह गांधी जी ने लोगों को क्या मतलब एडवाइस दी कि हमें हमेशा हॉनेस्टी का साथ देना, सच्चाई का साथ देना, हिम्मत नहीं हारना है, दुश्मनी से डरना नहीं है, लोगों की मदद करना है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, सच्चाई का साथ देना है, सच्चे काम पे ही अड़े रहना है, जिसकी वजह से आज हमारा कंट्री अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद है।
आयरन विल का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मतलब कभी भी हिम्मत हारना नहीं, हमेशा मजबूत रहना। कॉन्फिडेंस हम क्या इसको बोलेंगे? लार्ज फॉर्मल मीटिंग वेयर पीपल डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, मतलब ऐसी मीटिंग जहाँ पे लोगों का डिस्कशन होता है। बॉदर वरी मतलब परवाह करना। एक्सटेंडली इन अ वे डेट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, मतलब इतना महंगा जो जिस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। लॉट स्टोन्स फॉलोवर पीपल हु आर फॉर्म एंड लॉयल इन फॉलोइंग हिम, मतलब जो लोग सच्चाई से लोगों की बात, अच्छे लोगों की बात मानते हैं। बच्चों, आपको इस लेसन में आज आपने महात्मा गांधी ग्रेट लीडर के बारे में पढ़ा कि वो कितने अच्छे ग्रेट इंसान थे। उन्होंने ना हमारी बहुत मेहनत से अपनी ईमानदारी से, हॉनेस्टी से, अच्छे काम करके हमारी कंट्री इंडिया को आज़ाद करा। इसलिए उन्हें हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। इसलिए हमें हमारी कंट्री, हमारे ग्रेट लीडर की, महात्मा गांधी की हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।